हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.6 थी उसको खत्म किया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 5.7 को। 5.7 होने के बाद विविध है, ज़्यादा आपको चैप्टर बचा हुआ है नहीं है, फटाफट कर देंगे इसको। और 5.7 प्रश्नावली में ये है कि आपको द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पढ़ना है कि एक बार अवकलन नहीं करके दो बार अवकलन करना है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ। सपोज दैट एग्जाम्पल है आपके पास में y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स की घात है 4। ऐसा कोई फलन है, रैंडम मैंने कोई फलन मान लिया, y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स की घात 4 और मुझे निकालना इनका अवकलन। तो मैं लिखूंगा dy बाई dx। अवकलन कर रहा हूं। साइन एक्स का अवकलन सबको पता है क्या होता है, कोस एक्स होता है और एक्स की घात 4 का 4 आगे आएगा और एक घात हो जाएगी कम। शायद इस बात से भी सारे सहमत हैं कि एक बार अवकलन तो सब जानते हैं। मैं अगर इसका दोबारा अवकलन करूं, इसी का वापिस अवकलन करूं, तो इसका जो अवकलन होता है उसको लिखने का तरीका होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब एक बार अवकलन किया, अगेन अवकलन कर रहा हूं, पुण्य अवकलन। तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस का घात आगे आएगी तो ये 12 बन जाएगा और एक घात हो जाएगी कम। ये आपके द्वितीय कोटि का अवकलज है। ये इतना ही सीखना आपको, बात खत्म। ज्यादा मैं इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे नहीं सोचवाऊंगा कि 3-4 एग्जाम्पल जो भी आपको दे रखे हैं उन एग्जाम्पल को करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। कितने एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्पल हैं। 4 एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे और फिर टोटल जो क्वेश्चंस की बात आएगी वो टोटल क्वेश्चंस है आपके सामने। टोटल क्वेश्चंस है 17। तो इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि 10 तक आपको दो बार अवकलन करना है। फिर 11 से लेकर जो 17 तक है, 7 जो सवाल है उसमें आपको सिद्ध करना। अवकलन तो दो बार ही करना, लेकिन सिद्ध करना LHS से क्या लाना, RHS। गजब का चैप्टर है, बहुत शानदार, हर बार क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। मस्त सा एकदम बढ़िया तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको दो बार अवकलन करना है। तो देखो, ये कोई y फलन होता है, y को हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। इस fx का अगर मैं अवकलन करूं एक बार, तो fx का अवकलन क्या होता है, f डैश x। ये इसको लिखने का तरीका होता है, y को अगर मैं करूं तो dy बाई dx, या कहीं कहीं किताबों में इसको लिखा है y की घात डैश। एक ही बात है तीनों। ये आपके अवकलन जो है ना, इसको बोला जाता है, ये आपके प्रथम कोटि का अवकलन है, प्रथम कोटि का अवकलज है, ठीक है। और ये जो आपने लिखा दो बार वर्ड, दो बार कैसे, आपके पास कोई फलन है, इसका वापिस अवकलन करो, इसको आगे बढ़ाओगे तो f डैश x का क्या होगा, f डबल डैश x। बिल्कुल, इसका अवकलन कैसे लिखा जा सकता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको बोला ऐसा जाता है d2y, d स्क्वायर नहीं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। और y का हो जाएगा d डबल डैश, ये y डबल डैश। तो इसको बोला जाता है, ये होता है आपके द्वितीय कोटि का अवकलज। कौन सा अवकलज है ये, द्वितीय कोटि का अवकलज। ये इतनी बातें हैं इसमें। अगर आप थोड़ा सा मेरे से पूछेंगे ना कि सर द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है, यही होता है, कोई फलन होता है उसका एक बार अवकलन करके फिर पुनः अवकलन करना ही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। ये ऑलमोस्ट आपके परिचय खत्म हो गए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। हमेशा क्वेश्चंस में हर चीज आपको समझा दी जाएगी। तो कोई फलन है y यानी fx, इसका एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो f डैश x, या y का अवकलन dy बाई dx, इसको y डैश भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। y और fx का अवकलन का मतलब होता है f डैश x, y डैश या dy बाई dx। ये प्रथम कोटि का अवकलज होता है। और इसी का अगर मैं पुनः अवकलन करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो f डैश x का हो जाएगा f डबल डैश x, y का हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और y का होता है y डबल डैश। ये द्वितीय कोटि का अवकलज, हमें ये पढ़ना है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये दिखाई दे, ये दिखाई दे, ये दिखाई दे, बात एक ही होती है। कहीं की किताबों में तो ये भी लिखा गया। आप इस चीज को y2 भी लिख सकते हो, मतलब नीचे दो लिखने का मतलब दो बार अवकलन हुआ, y डैश यानी कि y1, यानी इसका एक बार अवकलन हुआ। तो वो तो अलग अलग है, आप समझ जाएंगे कि एक बार अवकलन हुआ या दो बार, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवालों में समझना जरूरी होता है कि दो बार वो चीज दे रखी है तो वो अवकलन किसका कह रहा है, एक बार कह रहा है या दो बार कह रहा है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली की बात समझ में आ गई। एक फलन है, इसका एक बार अवकलन ये आया, इसका दोबारा, मतलब इसका दोबारा नहीं करना ना, इसका तो वापिस ही आता है। इस फलन का ये अवकलन प्रथम कोटि का, ये जो अवकलन है ना, ये
ये अवकलन ये, और ये अवकलन कौन सा है, ये वाला द्वितीय कोटि का, इसी का पुनः एक्स के सापेक्ष। ठीक है, यहां तो हमने क्या किया, एक्स के सापेक्ष भाई अवकलन किया हमने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया। यहां के बाद यहां जो किया है ना वो हमने किया है अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, फिर इसका वापिस पुनः, अगेन का मतलब सब जानते होंगे ना, पुनः आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये मिल जाएगा। अब एक ही बात होती है, इसको कैसे लिखो, इसको अब ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब ये जो फलन है इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो और ऐसे लिखो, बात एक ही। तो द्वितीय कोटि का अवकलज ये है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक लाल और लाली को द्वितीय कोटि का अवकलज, कोई हेडिंग नहीं अलग से, मैं आपको कोई भारी भरकम सा काम नहीं बता रहा हूं, अवकलन नहीं करना आपको, एक बार नहीं करके दो बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज निकल जाएगा। अब आप देखना कितने सवाल सिंपल हैं, कितने क्वेश्चन सिंपल आएंगे, जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, 34 से लेकर 37 तक एग्जाम्पल है, ज्यादा कोई भारी भरकम काम है नहीं, 4 एग्जाम्पल अभी इसी क्लास में करें, वरना मैं अलग से इंट्रोडक्शन बनाता और आपका समय लेता, फालतू की बातें। क्वेश्चंस और एग्जाम्पल करेंगे, आपके द्वितीय कोटि का अवकलज अपने आप ही समझ में आ जाए बिना लैंग्वेज पढ़े। और द्वितीय कोटि अवकलन समझाना क्या, लिखने का तरीका होता है कि सेम ही बात होती है, कैसे लिखा होता है, आप कंफ्यूज नहीं होगी द्वितीय कोटि का अवकलज है, इतनी बात समझाई जाती है। बाकी 2 बार अवकलन करना, अवकलन आपको आता है, 5.2 तक हमने बढ़िया तरीके से कर लिया। अवकलन का अवकलन करना है, तो ये है। तो एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में मैं लेकर हाजिर होता हूं आपके लिए एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 34। आपने अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, द्वितीय कोटि का अवकलज, एक अवकलन करने के बाद पुनः उसका अवकलन करने, द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। और यदि y बराबर x³ + 10x है तो d2y/dx², इसका मतलब समझ गए ना, अवकलन कितनी बार करना, 2 बार। अवकलन करने के बाद अवकलन, आप बढ़िया तरीके से 4 एग्जाम्पल देखो, आपको मजा आ जाएगा और पूरा चैप्टर आपको क्या हो जाएगा, क्लियर। इधर ध्यान दें सर, तो यहाँ y है आपके पास x³ + 10x, x है नीचे, तो x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो y का अवकलन तो dy/dx बिल्कुल, और d/dx में अवकलन हो जाएगा x³ + 10x। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये बनेगा आपके पास dy/dx बराबर x³ का अवकलन क्या होता है, 3x², घात का अवकलन, प्लस 10x का अवकलन क्या होता है, 10x का अवकलन होता है sec²x। ये अभी तक तो 5.2 और 5.3 चल रही है, 5.2 चल रही है, हमने अवकलन कर दिया। x³ का अवकलन, घात का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती रही, घात कम होती, तो 3x² प्लस 10x का अवकलन sec² होता है, सबको याद होना चाहिए। लेकिन अभी काम खत्म नहीं होना, ये तो एक बार अवकलन हुआ, अगेन आपको पुनः वापस अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। मैं इंग्लिश में लिख दूं, ये तो आप समझ जाओगे, इतना तो टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए सर, तो जब वापिस अवकलन का वापिस अवकलन किया जाता है तो dy/dx का अवकलन तो हो जाएगा d2y/dx², जो आपको लाना है, और d/dx में वापिस इसका अवकलन करना पड़ेगा 3x² प्लस sec² का। चलिए सर, तो d2y/dx² बराबर 3 तो 3 ही रहेगा बिल्कुल, गुणा x² का अवकलन, घात आगे आ जाएगी तो ये 2x बन जाएगा, प्लस sec² का अवकलन, पहले घात का अवकलन होगा, sec² का सीधा मत कर देना, पहले घात का अवकलन, तो घात आगे आएगी, तो घात का अवकलन होगा 2 sec x, लेकिन वापिस अवकलन किसका होगा, sec x का। बात समझ में आई या नहीं है, पहली बात तो ये बताओ। देखो 3 तो 3 है, अचर का काम कर रहा है, x² का अवकलन 2x, घात आगे आएगी, लेकिन sec² में पहले इस घात का, तो घात आगे आएगी 2 sec x, लेकिन sec x का वापिस फलन का सरंगला नियम है, चेन रूल चल रहा है, जो आपको ध्यान रखना। तो यहां से आपके पास बनेगा d2y/dx² बराबर, ये तो 6x बन गया, और प्लस का 2 sec x,
सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स। भाई सेक एक्स का अवकलन यही तो होता है, बिल्कुल। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस का 2। सेक को सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स और फिर आ जाएगा 10x। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल उत्तर है। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है उत्तर। आप उत्तरमाला मैच कर लें, आपको यही उत्तर नजर आएगा। मैंने एक स्टेप लिखा, मैं किताब वाले की तरह डायरेक्ट कभी नहीं करता हूँ। मैं हर चीज समझा के अलग अलग अवकलन करके फिर ही बात करता हूँ आगे आपको करना क्या। एक्चुअल सीधा हवाबाजी नहीं करनी है कि आपको फटाफट में समझा दे, ऐसा कुछ नहीं। चीजें जरूरी है समझाना कि आपको कम कंसेप्ट तो समझ में आए। तो देखो पहले एक बार अवकलन किया, फिर दोबारा अवकलन कर दी। मुझे नहीं लगता कोई समस्या, और इतनी सिंपल पूरी एक्सरसाइज है। मतलब आप मान के चलिए कि 5.7 के जो 17 सवाल है ना, जो दो भागों हम करने वाले 1 से लेकर 10 और 11 से लेकर 17 तक, सारे ऐसे ही। एक बार अवकलन पुण्य अवकलन, एक बार अवकलन पुण्य अवकलन। हाँ 11 से लेकर 17 तक सिद्ध करने वाले कर दें, कोई दिक्कत नहीं। वो एक LHS RHS दे रखा होगा, LHS में वैल्यू रखेंगे तो उत्तर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, वैसे अभी उदाहरण में भी आएंगे ऐसे सवाल, और आगे हैं शायद अगला सवाल ही शायद उदाहरण नंबर जो 35 है, 36 और 37 है, जो 3 एग्जाम्पल और है, वो शायद सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिद्ध करने वाले में हम देखेंगे LHS में किस किस की जरूरत है। एक तो dy बाई डी एक्स की जरूरत होगी, एक y की जरूरत होगी। y तो दे रखा होगा, dy बाई डी एक्स ये देखो यहाँ से आ जाएगा। और एक d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी तो 100% जरूरत होगी, क्योंकि प्रश्नावली आपकी द्वितीय कोटि के अवकलज की। तो द्वितीय कोटि का अवकलज तो आपको चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास उत्तर आ गया। पहली बात तो बताओ ये आपको समझ में आया नहीं है? बहुत बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल। तो एक बार आप आराम से इसको समझ लें और इसको लिख लें पॉज करके वीडियो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 35। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 35। उदाहरण नंबर 35 में बोला गया यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। मैं आपको कुछ बातें बता दूं आगे सवालों के लिए, उदाहरणों के लिए। इसको करने के दो तरीके ये हैं कि आप इसमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, माइनस वगैरह कुछ कॉमन लोगे, सीधा ये आ जाएगा। लेकिन हम जो तरीका अपनाएंगे ना, मेरा जो ओपिनियन मानने का है, आपको सबसे ज़्यादा सिंपल जो मेथड रहेगा ना वो ये है कि ये तो आपके पास है, इसमें पहले dy बाई डी एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? dy बाई डी एक्स। फिर पुनः अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू करेंगे, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकलेगा, ये निकल जाएगा। और इसमें y की जरूरत है, dy बाई डी एक्स की जरूरत नहीं, लेकिन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको पहले dy बाई डी एक्स तो निकालना पड़ेगा। मतलब वो रास्ता तो आपको जाना पड़ेगा, उससे कोई आपको रोक नहीं सकता, और वो रास्ता तो आपको जाना ही पड़ेगा। चलिए सर, तो वो रास्ता जब जाएंगे ये और ये, मैं दूसरा तरीका करवाऊँ। मैं हमेशा ये LHS है, ये RHS है। आपको एक LHS दे रखा होगा, RHS में आपको हर बार 0 ही 0 कहेगा ज़्यादातर सवालों। मैक्सिमम सवाल जितने भी है ना सिद्ध करने वाला, आगे प्रश्नावली 5.7 के अंदर 11 से लेकर जो 17 तक है वो सारे ऐसे सवाल है पूरे पैटर्न के। द्वितीय कोटि का अवकलन तो एक ही उसने पूछा, फिर 1 से लेकर 10 तक खूब सारे पूछे, 2 बार अवकलन करो, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने में इसमें जो जो जरूरत होगी, वो इसमें जो जो जरूरत होगी, 3 वैल्यू की जरूरत होगी ज़्यादातर। एक तो y होगा जो आपको दे रखा होगा, एक कभी कभी dy बाई डी एक्स की जरूरत होगी। dy बाई डी एक्स वैसे भी निकलेगा, क्योंकि d2y अपॉन डी एक्स इसको निकालना, द्वितीय कोटि का अवकलज से पहले प्रथम कोटि का अवकलज निकलेगा, सीधा आप द्वितीय कोटि का अवकलज वैसे भी कभी नहीं आ सकते। और फिर हम LHS लेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, उत्तर क्या आना चाहिए? 0। अगर आ गया तो LHS किसके बराबर हो गया? RHS के। चलिए सर, मैं एक सेम पैटर्न रख रहा हूँ ताकि आगे जाकर मैं चेंज नहीं करूँ। अभी मैं चाहूँ तो बिना LHS RHS के भी कर दूँ, कॉमन वगैरह लेके इधर पक्षांतर करके, ऐसा कुछ नहीं करना। तो y बराबर a sin x प्लस का b cos x, अवकलन करो। अवकलन करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना। तो y का अवकलन तो x के सापेक्ष होता है dy बाई डी एक्स बराबर, a तो अचर का काम कर रहा है तो बाहर आ जाएगा, और d अपॉन डी एक्स में आपको अवकलन करना पड़ेगा साइन x का। b भी अचर का काम कर रहा है तो b बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स में अवकलन करना पड़ेगा cos x का। शायद इस बात से सारी सहमत हो, कोई दिक्कत है नहीं। अचर वैसे भी अवकलन से बाहर आता है, ये बात तो बताई गई है। चलिए सर, तो यहां से आपके पास जो dy बाई डी एक्स बनेगा
वो a बनेगा। साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x, प्लस का b की जगह b, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखेंगे तो dy बाई dx बराबर a कोस x प्लस और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा b साइन x। ये लो सर, एक बार तो अवकलन हमने कर दिया dy बाई dx में, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात करते हैं अगेन डिफरेंशिएट की, पुनः अवकलन करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने, या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और a वापिस अचर है तो बाहर रख दो, d अपॉन dx में मुझे अवकलन करना पड़ेगा कोस x का, फिर माइनस b अचर है तो b बाहर रख दो, d अपॉन dx में अवकलन करना पड़ेगा साइन x का। कोई समस्या यहां तक किसी प्रकार की हो तो बोलो। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये आएगा आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर a की जगह a, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x, फिर माइनस b की जगह b, बिल्कुल साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर है बराबर, माइनस बाहर लिख दो तो माइनस का a साइन x और माइनस का b कोस x। कोई समस्या है क्या? अब मैं अगर किताब वाले की तरह करूं, मैं हमेशा LHS में वैल्यू रखूंगा, मेरा RHS आएगा। मेन मुद्दा यही रहेगा, क्योंकि आगे जाकर फिर LHS और RHS में, LHS में वैल्यू रखनी है, RHS लाना है, तो फिर अभी क्यों नया तरीका बताऊं, फिर आगे क्यों बताऊं, सेम रखना। ठीक है, आप तो एक तो y आएगा आपके पास जो दे रखा होगा, फिर हम dy बाई dx निकालेंगे, एक बीच में स्टेप आएगा dy बाई dx का, एक d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर LHS देखेंगे, LHS में तीनों वैल्यू होगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी तीनों ही हो जाएगी, और d2y अपॉन dx स्क्वायर तो पक्का होगा, क्योंकि द्वितीय कोटि का कुलज पढ़ रहे हैं, आएगा ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं किताब वाले की तरह करूँ तो मैं करना क्या पड़ेगा, इन दोनों में माइनस कॉमन है, देखो आप माइनस कॉमन लेंगे तो a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बनेगा, और a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स क्या होता है, y हो जाएगा, तो ये माइनस का y होगा, माइनस का y इधर आने पर प्लस का y, ये उत्तर आ गया देखो बराबर 0। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना, आगे जाकर ये क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मेथड काम ही नहीं आता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो इसकी बजाय हम तो इसका लेंगे LHS पार्ट। LHS पार्ट है हमारे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का y, ये इसका LHS पार्ट है, और इस LHS पार्ट को सोल्व करने पर उत्तर कितना आना चाहिए हमारे पास, 0। चलिए देखते हैं आता है या नहीं आता है। ये रहा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये रही है हमारे पास वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी है, माइनस का a साइन x माइनस का b कोस x, ये तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर प्लस का j, y है, y की वैल्यू ये रही a साइन x प्लस का b कोस x। दिक्कत देखो, ये माइनस का a साइन x प्लस का a साइन x कैंसिल, माइनस का b कोस x प्लस का b कोस x कैंसिल, उत्तर क्या आ गया 0, और ये हमारा क्या है, RHS। अतः d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर क्या है, 0। पहली बात तो बताओ कहानी समझ में आई है ना? आप किताब की लाइनें देखो, किताब वाले बेचारे ने 3 लाइनों में कर दी, किताब वाला चाहते ही नहीं है ना वो क्वेश्चन आपको समझ में आए। बोलो किसी प्रकार को समस्या हो तो बोलो, है कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मेथड मैंने सेम रखा, हम हर बार LHS ही लेंगे आगे जाकर। मैं इसमें आपको मैंने बता दिया ना, आप माइनस कॉमन लेके कर लेना, आप माइनस कॉमन लोगे तो ये a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बचेगा, और a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स y की वैल्यू, तो इधर माइनस y बचेगा, माइनस y इधर लाओगे तो प्लस का y, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये बच गया देखो। लेकिन ये अभी 1-2 क्वेश्चंस में चलो लग भी गया, जैसे आप ना इसका जस्ट अगला भी देखोगे 36वां एग्जाम्पल, उसमें वो मेथड फेल हो जाता है, तो फिर क्यों बताना, बताओ।
कोई फायदा रहेगा उसको बताने का? आप बता दो कि हाँ सर एक में अलग बता दिया, दूसरे में अलग बता, वरना ये जो LHS लेने वाला है ना वो सारे के सारे सवाल 2 एग्जाम्पल और करने अभी 36 और 37, उसमें भी वही लगेगा जो अभी हमने लगा LHS लेने वाला, और आगे 11 से लेकर जो 17 तक करेंगे उसमें भी वो लगेगा, एक दो विविध में भी वो लगेगा। फिर क्यों माता बच्ची करें अलग से? क्यों आपको अलग से माइंड में आपको बात कहूँ कि नहीं नहीं आपको ऐसा ही करना है? ऐसा कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है? तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक ही बात है, आपको 3 चीजें वैसे भी निकलेगी। वाई आपको दे रखा होगा, वाई तो आपको दे रखा होगा ना, वाई तो सवाल में है, सीधी सिंपल सी बात है, ये रहा वाई है, और बीच में एक गैप आएगा आपके लिए स्टेप dy/dx, और एक आ जाएगा आपके लिए d2y/dx²। ये तो प्रत्येक सवाल में ऐसा निकलेगा, y होगा उसका dy/dx से निकलेगा, और पुण्य अवकलन करने पर d2y/dx², 3 चीजें निकलेगी। और एक सवाल दे रखा होगा सिद्ध करने वाला बराबर में कुछ ना कुछ। अब ज्यादातर 99% तो जीरो ही उत्तर लाना है, जीरो उत्तर लाने मतलब सारी वैल्यू कट हो जानी चाहिए, फिर वो इधर कुछ ना कुछ दे देगा हर बार, d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y गुणा भाग करके आपको सोल्व करना है और उत्तर आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया जाएगा, मस्त रहो आप लोग, बिंदास होकर। राघव पाठशाला से जुड़ने का मतलब है गणित में 10th और 12th में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। बाकी सब्जेक्ट मैं नहीं कहता हूँ, धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा, टेंशन हर सब्जेक्ट के लिए आपके क्लासें आने वाले समय में सब चीज़ें कर दी जाएगी। लेकिन अभी अकेला हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, वीडियो वगैरह स्कूल में भी क्लासें रहती है, कोचिंग में भी रहती है, तो भी वीडियो रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको पता नहीं है ना, आपको तो लेक्चर दिन में मिल रहा है या शाम को मिल रहा है, ये तो मेरे को पता है वीडियो कब बन रहा है, कितना तैयार करना पड़ता है, नोट्स वगैरह कितनी चीज़ें। तो सारी मेहनत आपके लिए, आप थोड़ी सी मेहनत करो, आपके लिए सारा काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स में 10th और 12th से रिलेटेड एक भी कोई डाउट आपके होगा नहीं। हाँ थोड़ा 10th के वीडियो भी 1-2 दिन हो गए कम आ रहे हैं, थोड़ा सा 12th में ये चैप्टर बड़ा था इसीलिए फटाफट करवाने के चक्कर में, बाकी करवा दूँ मैं 10th में भी, ठीक है? तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 35 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस, इसको करो। आपको हमेशा LHS ही लेना है, LHS में वैल्यू रखेंगे, गुणा भाग करते जाएंगे, आपको RHS अपने आप ही मिल जाएगा, जो भी आपको लाना है XYZ, ठीक है? तो एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 36। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 36। उदाहरण नंबर 36 में बोला गया यदि y बराबर 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² माइनस का 5dy/dx प्लस 6y। देखो तीनों वैल्यू की जरूरत है, द्वितीय कोटि का अवकलज भी, प्रथम कोटि का अवकलज भी, और फलन y बराबर। अब उसमें वो पहले वाला मेथड लगाना LHS, और अगर आप कॉमन लेके करोगे तो उत्तर आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे इससे। आप कोशिश कितनी कर लेना आप। चलिए सर जैसा मेथड है वैसा का वैसा अप्लाई करते हैं, ध्यान देना इधर। तो y बराबर है आपके पास 3e⁻2x और प्लस 2e⁻3x। तो पहली बात तो अवकलन करो, क्योंकि मुझे 2 बार अवकलन करना पड़ेगा dy/dx और d2y/dx², प्रथम कोटि का अवकलज और द्वितीय कोटि का अवकलज। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष मुझे इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो y का हो जाएगा dy/dx, 3 तो अचर का काम कर रहा है, और d/dx में e⁻2x का हो जाएगा, और 2 भी अचर का काम कर रहा है, d/dx में e⁻3x का अवकलन करना। शायद यहां तक तो किसी बच्चे को शायद ही समस्या हो कोई कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए एक बार अवकलन करते हैं इसका। तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx बराबर 3 की जगह 3, e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, लेकिन वापिस मुझे 2x का अवकलन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल देखो e⁻ कुछ भी हो वही होता है, लेकिन 2x का वापिस होगा प्लस में, 2 की जगह 2, e⁻3x का क्या होगा, e⁻3x होगा। वरना एक काम करो 2x का तो चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार तो, और 3x का वापिस अवकलन करना। शायद ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि अगर मैं dy/dx की बात करूं तो ये 3e⁻2x है, और 2x का अवकलन क्या होता है 2, प्लस ये 2e⁻3x है, और 3x का अवकलन क्या होता है 3 होता है। थोड़ा सरल करेंगे तो ये बनेगा dy/dx बराबर, ये 3 को 2 से गुणा करोगे 6 बन जाएगा, 6e⁻2x प्लस में ये भी क्या बन जाएगा 6, और e की घात ये क्या बन जाएगा 3x।
ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या, किसी बच्चे को समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आपको पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। शायद मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को समस्या होनी चाहिए। थोड़ा सा जगह का रहेगा प्रॉब्लम, तो मैं सेटअप कर दूं आपके लिए पूरा। अगेन डिफरेंशिएट विद करेंगे तो ये तो बन जाएगा इसका अवकलन तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 तो अचर का काम करेगा, बाहर रख दो, d अपॉन डी एक्स में e की घात 2x का अवकलन प्लस 6 वापिस रह जाएगा d अपॉन डी एक्स में e की घात 3x का अवकलन। सही है ना ये तो बिल्कुल। तो यहां से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6, e की घात कुछ भी हो तो e की घात 2x ही होगा, और वापस 2x का अवकलन इस बार शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 2 ही होगा। ठीक है, वो तो आपको बता दिया मैंने वैसे भी। भाई देखो e की घात 2x का क्या होगा, e की घात 2x, लेकिन 2x का वापस अवकलन 2 प्लस में ये 6 हो गया, e की घात 3x का e की घात 3x होगा, लेकिन 3x का वापस अवकलन कितना हो जाएगा 3। इसको कर दो सोल्व, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 को 2 से गुणा करोगे ये बन जाएगा 12 e की घात 2x प्लस में ये गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 18 e की घात 3x। क्या ख्याल है आप लोगों का, बात समझ में आई या नहीं है, यहां तक बताओ। ये तो एक बेसिक सा काम किया। अब एलएचएस बहुत सिंपल है, सीधा 0 आ जाएगा उत्कट घटाक सारी। पहले यहां तक सोचो समझ में बात आई या नहीं है, बोलो। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो किसी बच्चे को dy बाई डी एक्स पुनः अवकलन करने पर e की घात 2x का e की घात 2x ही होता है, लेकिन 2x का 2 होगा, e की घात 3x का e की घात 3x ही होता है, लेकिन 3x का वापस 3 होगा। ये तो अवकलन है, अब आपको आना चाहिए। चलिए सर अब बात करते हैं इसके एलएचएस पार्ट की। किसकी बात कर लेते हैं, एलएचएस पार्ट की। तो एलएचएस है आपके पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 dy बाई डी एक्स प्लस का 6y। इसको सोल्व करना, उत्तर लाना आपको 0। चलिए सर इधर कर रहा हूं काम यहाँ पर। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही आपके पास, जो मौजूद है वो रख दो। 12 e की घात 2x प्लस में 18 e की घात 3x, जो वैल्यू थी एज इट इज रख दी। फिर चिन्ह किसका, माइनस का, फिर 5 की जगह 5। dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो ये है 6 e की घात 2x प्लस का और 6 e की घात 3x और प्लस में 6, और y कितना है, y ये रहा पूरा, y है आपके पास 3 e की घात 2x प्लस में 2 e की घात 3x। बताओ साहब यहाँ तक एक जो वैल्यू थी वो रख दी। देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, यहाँ से यहाँ तक ये रख दी हमने, फिर चिन्ह माइनस का, फिर 5। अब 5 पूरा गुणा में dy बाई डी एक्स के, तो कोष्टक बनन क्यों 5 अंदर जाकर गुणा होगा, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही पूरी, यहाँ से उठाकर ये यहाँ रख दी, फिर प्लस, फिर 6, और 6 के गुणा में भाई तो ब्रैकेट में, और y की वैल्यू वो रही जो सबसे पहले दे रखी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है बेसिक सी और उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो, 12 e की घात 2x प्लस में 18 e की घात 3x माइनस का, इसको इससे गुणा, अंदर जाकर गुणा होगा माइनस का 5, तो ये माइनस का 30 e की घात 2x, ये भी माइनस का 30 लेकिन e की घात 3x। बात आ गई ना, -5 को 6 से गुणा किया माइनस का 30, -5 को प्लस 6 से गुणा किया माइनस का 30, ये 6 अंदर और गुणा होगा तो प्लस का 6 3 18 e की घात 2x, ये अंदर जाकर गुणा होगा तो 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 e की घात 3x। थोड़ा सा सोल्व कर दो, सेम घात वाले जोड़ दो। सेम घात मतलब e की घात 2x वाले। पहले तो देखो e की घात 2x वाले, एक तो देखो मैं आपके लिए, देखो e की घात 2x यहाँ पर है, e की घात 2x यहाँ है, e की घात 2x यहाँ है, यहाँ पर है देखो। ठीक है,
तो एक 2 प्लस का है एक माइनस का है, तो पहले प्लस वाले हो जाएंगे। देखो 12 e की घात 2x और 18 e की घात 2x, तो ये हो जाएगा 30 e की घात 2x और फिर ये हो जाएगा माइनस का 30 e की घात 2x। शायद ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। 12 e की घात 2x, 18 e की घात 2x प्लस का 30 e की घात 2x और ये माइनस का ये, और ये देखो e की घात 3x वाला, ये प्लस का और ये प्लस का 12, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 30 e की घात 3x और ये हो जाएगा माइनस का 30 e की घात 3x। आप देखोगे तो एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगी। देखो प्लस माइनस, उत्तर कितना आ गया 0 और ये आपका क्या है RHS। बोलो सर, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। आप चाहते हैं ना तो सीधा एक स्टेप यहां से बढ़ाते, नहीं तो भी हो जाए। देखो 12 और 18 30, 30 से 30 ये कैंसिल हो गया, 18 और 12 30, 30 से ये 30 कैंसिल होगी, बात खत्म। सब कह ले माइनस प्लस का एक एक चीज आपको लिखनी है, भले स्टेप बढ़ो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा, एक लाइन बढ़ा लोगे तो सवाल कहीं लास्ट में अगर इतना करने के बाद इतना गलत कर दिया तो मूर्खता हो जाएगी, 1-1.5 नंबर फालतू में कट जाएगा आप लोगों के। तो ऐसा काम थोड़ी करना, ऐसा काम नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपको एग्जाम्पल नंबर 36 समझ में आ गया होगा। एक एक आपके लिए कंसेप्ट लिख दिए और आज की क्लास का अब एक एग्जाम्पल और बचा, एग्जाम्पल नंबर 37। फिर हम चलेंगे कल की क्लास में प्रश्नावली 5.7 में और 2 लेक्चर के अंदर आपके सामने 5.7 भी हाजिर हो जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने 2 ही चीज़ें करनी है, y दे रखा है dy/dx, पुनः अवकलन करोगे तो d2y/dx²। हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, बिल्कुल बेसिक, आपको पता है ना। आप मान के चलिए अवकलन कितने सिंपल आ रहे हैं। देखो थोड़ा घातों का ध्यान रखना, a की घात कुछ का a की घात ही होता है, लेकिन 2x का वापिस 2 भी होता है, 3x है तो 3 होगा, घात का वापिस करना है। सरंगला नियम जिसको बच्चे को पता है 5.2 का जो लेक्चर उदाहरण वगैरह जो मैंने समझाए थे वो याद है, तो वो यहाँ फोड़ देगा इन क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी उसको, ठीक है। और फिर तो एक बेसिक सी कैलकुलेशन की है, अंदर गुणार करवाए, कट गए सारे, कट करने बाद 0 और 0 लाना, वही आपका RHS है। सिद्ध भी हमने कर दिया इसको। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 36 में किसी बच्चे को समस्या रही नहीं होगी। आराम से इसको एक बार बढ़िया तरीके से देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 37। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 37। उदाहरण नंबर 37 क्या कह रहा है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² d2y/dx² - x dy/dx बराबर 0। ऐसे तो इसको करने के 3 तरीके, इस सवाल को करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। मैं आपको वो मेथड बता दूं जो सबसे शानदार मेथड है, मतलब हम जो सेम चीज कर रहे हैं, हमें LHS में d2y/dx² की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, एक dy/dx की जरूरत पड़ेगी, हम उसी हिसाब से कर लें। बाकी खूब सारे तरीके हैं इसको करने के, 3 तरीके। तो हम तो जो मैं आपको जो करवा रहा हूँ सबसे सिंपल जो होगा, जो सबसे बढ़िया आपको समझ में आएगा ना, वो मैं आपको करवा दूं। चलिए सर, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। y बराबर है आपके पास साइन इनवर्स x, ठीक है। चलिए सर, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो y का अवकलन होता है dy/dx बराबर d/dx में मुझे अवकलन करना पड़ेगा साइन इनवर्स x का। तो मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा तो ये dy/dx आ जाएगा। साइन इनवर्स x का अवकलन तो सबको पता होना चाहिए, 1/√1 - x² होता है। पहली बात तो बताओ ये आपको बात समझ में आई या नहीं? मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं dy/dx में। तो हम जो पहले वाला पढ़ रहे हैं ना वही कर रहे हैं, हम तो d2y/dx² की वैल्यू निकालें, गुणा भाग करेंगे, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। चलिए सर, ये तो आपके पास dy/dx आया है ना, जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं एक बार ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। इसका अवकलन वापिस करना आपको, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका पुनः क्या करना है, अवकलन करना है। चलिए सर, तो dy/dx का अवकलन तो क्या हो जाएगा, d2y/dx², बिल्कुल d2y/dx² बराबर, और इसका अवकलन हो जाएगा d/dx में 1/√1 - x² का अवकलन हो जाएगा।
थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक काम यहाँ से आप ये कर सकते हो साहब, अगर आपने u अपॉन वी लगाया ना गलत हो जाएगा। ये आप एक काम करो, इस रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 को ऊपर भेज दो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस का 1/2। ये बात बताओ आपको समझ में आई या नहीं है? ये जो समझ लिया ना फिर तो खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, ज्यादा अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। अरे भाई एक u अपॉन वी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं है, वैसे भी u अपॉन वी से भी उत्तर आते हैं, बट u अपॉन वी लगाना क्यों? मैं चाहूँ तो देखो इसको 1/x के हिसाब से भी कर सकता हूँ, माइनस का 1/x स्क्वायर, फिर वापस करना पड़ेगा, वरना मैंने घात को ऊपर भेज दी और घात 1/2 होती है, रूट का मतलब नीचे क्या होता है 1/2, और घात ऊपर जाते ही घात क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां से बनेगा आपके साथ साहब d2y अपॉन dx स्क्वायर। घात का अवकलन कैसे होता है? घात आगे आती है, बिल्कुल घात आगे आती है, घात आगे आती है, और एक घात जो भी घात होती है उसमें से घात होती है कम। इस बात से सारे एग्री हो, घात आगे और एक घात कम। लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं घात का करके ही छोड़ दो, अवकलन तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और करना पड़ेगा। भाई अभी तो घात का किया, घात के अंदर वाले फलन का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल सा। तो ये बनेगा आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये है माइनस का 1/2, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात माइनस 3/2 है। भाई सही बात है, बोलो, और सही है ना? ये तो एलसीएम लेके माइनस की 3/2 ही आएगी, और कुछ अवकलन और हो रहा है, 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है, देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास जो d2y अपॉन dx स्क्वायर बचेगा, वो बचेगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर बचेगा x, इस घात को मैं प्लस बनाने के लिए इसको लिख दूं नीचे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये लो सर, बात बढ़िया हुई है नहीं? देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस, एक्स को लिख दिया आगे, और ये घात माइनस है, माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या लिख दिया, इसको नीचे। अब एक काम और हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को आगे बढ़ाऊं तो ये तो हो जाएगा x/, ये 3/2 घात है, इसको मैं 1 और 1/2 में तोड़ दूं, ये देखो ध्यान से, फिर वरना एक काम करो आगे ही कर लेंगे, अभी छोड़ो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे क्यों किया कारण। चलिए साहब आप इसको यहीं छोड़ें, आप इसको यहां छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा यहां पर। अब मुझे LHS लेना, और LHS हमारे पास है, तो LHS है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x dy बाई dx। इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्यूशंस करना, उत्तर क्या लाना, 0। मैक्सिमम सवालों में 0 ही ऐसा, तो ये तो हो गया आपके पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर गुणा में d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये रही, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, फिर माइनस x गुणा dy बाई dx, ये रहा dy बाई dx, 1/1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करने से मिलेगा क्या आपको, आप ध्यान से देखो, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी घात है 3/2। तुम अगर 3/2 को ऐसे लिखो ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है गुणा x है, इस पूरे के बटा में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक बार लिख रहा हूं, पूरा समझा दूं, और माइनस का ये x बटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है कि आप सोचो, देखो 3/2 है, तो इसका मतलब इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और 1/2 तो 3/2 ही तो होता है, इसीलिए किया है ताकि ये से ये क्या हो जाए, कैंसिल, और ऊपर बचे आपके पास x बटा में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x बटा में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस का सेम है, काट दो,
और काटने से 0 उत्तर आ जाएगा और ये आपका क्या है RHS। बात खत्म। जो सबसे बढ़िया मेथड था ना वो मैंने बता दिया। बाकी तो इसको आप चाहो तो x बराबर साइन y से भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा मेथड है, आपको थोड़ा सा और परेशान करेगा। जो बढ़िया मेथड है किताब वाले ने 2 दिए हैं, उसमें से जो बढ़िया लगा मुझे, जो आपको बच्चों को ज़्यादा जो समझ में आता है वो ये मेथड। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। साइन इनवर्स x का अवकलन तो सीधा सीधा 1/√1 - x² होता है। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पुण्य अवकलन, तो इसका अवकलन करने से पहले ये 1/2 घात होती है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 है। अब घात का अवकलन क्या होता है, घात आगे आती है, एक घात होती है कम, घात आगे आएगी, घात -1/2 है ना, तो -1/2 आगे आएगा और -1/2 में से एक घात कम होगी तो -1। लेकिन घात आगे लाने से कुछ नहीं होगा, पहले फलन का श्रृंखला नियम से अंदर जो फलन है उसका भी करना है। ये तो घात का हुआ, फलन का अवकलन ये रहा, तो माइनस का 1/2, 1 - x², इनको जोड़ा तो माइनस का 3/2, 1 का तो 0 हो गया, माइनस की जगह -x² का अवकलन 2x होता है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और x लिखा है, और ये -3/2 है, नीचे आने पर प्लस का 3/2 हो जाएगा। इसको यहीं छोड़ा, LHS लिया, LHS ये रहा, 1 - x² किताब में d2y/dx² की वैल्यू ये रही, फिर माइनस x की जगह x, dy/dx ये रहा, वैल्यू रखी। अब ध्यान देना, अब ये जो 3/2 होता है ना, 3/2 को हम 1 और आधे में तोड़ सकते हैं। आप सोच लो 3/2 का मतलब 1 और आधे में क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 1 और आधे में तोड़ दी, 1 ये पूरी घात लगा दी, आधे का मतलब रूट होता है, सबको पता है। तो ये कैंसिल हो गया और x/√1 - x² -x/, सेम है, प्लस और माइनस का उत्तर आ गया 0। तो उम्मीद है कि जो हमने आज परिचय और उदाहरण 4 किए बढ़िया तरीके से लालो लाली को समझ में आए होंगे और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके सामने रहा नहीं होगा। बातें समझ में आई या नहीं आई ये बताओ, मजेदार रही ना बातें? बिल्कुल। तो कोई भी डाउट किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 37 को सॉल्यूशंस कर लिया। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 5.7 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। 5 तक सवाल तो सिंपल है, फिर 6 से लेकर थोड़े से लेंदी हो जाए क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करना होता है ना, अगेन डिफरेंशिएट द्वितीय कोटि का अवकलज निकाल दें, फिर वो नियम ज्यादा लग जाते हैं। गुणा भाग बिल्कुल, अगर आपको गुणा भाग में प्लस माइनस का ध्यान रखना, बाकी उत्तरमाला मैथ जटीज NCERT वाली आपके लिए मैच कर दूंगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये एग्जाम्पल एक थोड़ा सा ढंग का आया जिसके अंदर ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, है ना। मैंने एक ही मेथड बताया, चाहूँ तो 3 बता दूं, लेकिन आप तो एक मेथड के ऊपर अड़ी करें, इसको 2-3 बार करेंगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। कल की क्लास में हम मिलते हैं प्रश्नावली 5.7 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक राम राम।